एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें शशि कपूर जी की शादी होती है राखी जी से, और जब उनको मालूम पड़ता है कि राखी जी के बॉयफ्रेंड थे अमिताभ बच्चन जी शादी से पहले, और अमिताभ बच्चन जी मिलने आए उनसे घर पे, उनको पता चला अच्छा गर्लफ्रेंड थी, बोलते मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इसको प्यार करेगा, तुम भी उसको प्यार करते थे, अंदर अंदर जल रहे हैं। हमारा माइंड वैसे ही होता है, परेशान होता है, अट्रैक्ट होता है, रिपेल करता है, लेकिन जस्टिफाई करता रहता है, ये तो करना ही था, ये तो सही था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन योगा चैलेंज 2023 में। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन मतलब भगवान के बारे में। हम लोग रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं जेन योगा का, एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को याद है ना, जितनी बार भी आप जेन योगा पढ़ते हैं उतनी बार आप रियलिटी के बारे में रिफ्रेश कर रहे हैं अपने माइंड को। जितनी बार भी आप रियलिटी की फोटो खींचते हैं आपका ब्रेन साफ होते जाता है, बिकॉज रियलिटी की कोई फोटो नहीं होती, मेमोरी बनती है फिजिकल वर्ल्ड की, रियलिटी की कोई मेमोरी नहीं है। इसलिए ये बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की एजुकेशन है। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं जेन योगा की, वो एक तरह से हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ याद नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हमने बहुत जन्मों में याद कर रखा है उसको मिटा रहे हैं। ये सूत्र जो है, ये श्लोक है भगवत गीता का। कृष्ण कहते हैं हमारे ब्रेन में 4 सेक्शंस हैं और ये चारों सेक्शंस अपने अपने काम कर रहे हैं, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना पसंद हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम अपना काम करो, चाहे कितना भी निरीह काम लगे तुम्हें लगे कि नहीं ये काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो ड्यूटी है, इस सूत्र को लेकर के पापा ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। बोलते थे बेटा तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। अब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था। बाद में जब मैं डॉक्टर बन गया, तुम्हारा कर्तव्य है डॉक्टर बनना। अब मजबूर, किताब खोलने का मन ना करे। अब मुझे मालूम पड़ा मेरा कर्तव्य क्या है, पता है कौन सा है मेरा कर्तव्य? क्या है? जेन योगा पढ़ना पढ़ाना। आपका कर्तव्य वो है जिसके जरिए आपको अंदर से मुक्ति मिल रही हो। कृष्ण कहते हैं दूसरे का काम करना से बेहतर है कि तुम अपना कर्तव्य करो, चाहे वो कितना भी अनप्लेजेंट लगे, तुम्हें दुखदाई लगे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं अगर तुम दूसरे के काम को कर रहे हो तो उसमें ढेर सारा खतरा है। खतरा क्या है? अच्छा, इस दुनिया में अगर हम किसी और का काम कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा और उसमें खतरा क्या है? सबसे पहली चीज, जब आप दूसरे का काम करेंगे तो आपके अंदर में ईगो स्ट्रांग होते जाएगा। यही साइन है दूसरे का काम। आप किसी प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन को करते करते आपका ई सेंटर और आई सेंटर दोनों मर्ज नहीं हो रहा है, आपका आई सेंटर स्ट्रांग नहीं हो रहा है। अभी हम लोग बहुत से नए लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि कैसे ऐसे लोग हैं जो अपने इंटेलिजेंस को इमोशन के ग्रिप में रखे हैं। नहीं समझे? मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए टीचर, और इस काम को करते करते क्या मुझे ईगो फील हो रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे ईगो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ईगो इज अ फॉर्म ऑफ स्टुपिडिटी, डलनेस, फुलिश इमोशंस। मुझे फीलिंग आने लगेगी आई डिजर्व रिस्पेक्ट, आई डिजर्व पीपल्स अटेंशन। ये तो पैर छूने का तो बहुत एडवांस्ड है। आप समझो, आपको उस काम को करने का मन नहीं करेगा, जबरदस्ती करोगे आप। क्यों? क्योंकि उससे मिलने वाला फल चाहिए आपको। ये थोड़ा और आगे की चीज है। मैंने आपसे बोला कि जाओ पढ़ाई करो, तुम आप गए मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं। बल्कि आज मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, बहुत अच्छा सा सेंटेंस था, ध्यान से सुना और अपने ईगो को ऑब्जर्व करना। सेंटेंस ये है, बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब जब हम दुनिया को देखते हैं तो अलग अलग फ्रेमवर्क से देखते हैं। तो बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं। जब आप इस दुनिया को देखते हैं तो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक इनडिटर्मिनेट, आप अपने आप पे इनडिटर्मिनेट क्या है, और दूसरा डिटर्मिनेट। अब 2 वर्ड हैं। अच्छा, ये दोनों से मैं कंफ्यूज हो गया कि दुनिया में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। तब तक से उसको समझाने के लिए और आगे बोलते हैं, जब आप डिटर्मिनेट दुनिया को देखते हो तो वहां पर कैलकुलस डोमिनेट करता है।
आप डिटरमिनेट वर्ल्ड में आप हर चीज को प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप एक रॉकेट को चांद पे भेजते हो तो आप पूरे टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि रॉकेट कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये है डिटरमिनेट। बोलते हैं एक रॉकेट जब आप भेजते हैं तो स्टार्टअप की तरह नहीं है कि चालू कर दिया अब आगे कहाँ है पता ही नहीं। एक स्टार्टअप ऐसे ही होता है, बहुत मुश्किल होता है। 1 साल बाद कहाँ होगा किसी को नहीं पता। स्टार्टअप समझते हैं ना, बिजनेस को बोलते हैं स्टार्टअप। बोलते हैं जब बिजनेस जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि आपने यहाँ से लॉन्च किया तो वो जुपिटर पे जाएगा कि मून पे जाएगा या स्पेस में खो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब बिजनेस ऐसा ही होता है, पता नहीं चलता कहाँ पहुंचेगा। लेकिन एक स्पेसशिप जब जाती है तो वो डिटरमिनेट होता है। अब ये चीज़ मैंने पढ़ा, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट, और जब मुझे ये मालूम पड़ा कि कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, मुझे बड़ी खुशी हुई। बस खुशी हुई, घमंड नहीं आया। ये नहीं हुआ देखा अब मुझे मालूम पड़ गया, पापा सुनो, शो ऑफ करने का मन नहीं किया। क्योंकि मेरे मन में कोई चीज थी जो गुत्थी थी, उलझन थी, वो गांठ खुलने लगी। तो जब आप अपना काम करते हो, जिसको कृष्ण कहते हैं स्वधर्म, वो आपके स्वभाव से आता है। स्वभाव मतलब आपके अंदर की गुत्थी, कंफ्यूजन, वो खुलता है। अगर आपको लगता नहीं मैं उसका काम करूं, जैसे आज यहां पर हम सब बैठे हैं और हम किसी की और की लाइफ को देखें। जैसे आप गई, अक्षरा के पास गई, उसकी फ्रेंड्स को देखा, आप कॉलेज में गए, आपने किसी को देखा और आपको लगता है यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। क्या फीलिंग आई? मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है। ये आप जा रहे हैं दूसरे के कर्तव्य में। जैसे ही आपने दूसरे को देख करके ये सोचना शुरू किया मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं है, वो है कृष्ण के हिसाब से खतरा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बड़ी नई चीज है स्पिरिचुअल चीज में। इस ब्रह्मांड में हर चीज को इवॉल्व होना होता है। क्या होना होता है? इवॉल्व। क्या क्या चीजें? सेल्स विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स होते हैं ना, सेम नहीं होते कि आए, पैदा हुए, उसके बाद मर गए, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के सेल्स इवॉल्व होते हैं। हमारे ब्रेन के अलग अलग पोर्शंस इवॉल्व होते हैं। अभी आप समझ नहीं पा रहे, देखिए पता है क्या हो रहा है, सुनिए ध्यान से। इंसान इवॉल्व होता है। हम लोग यहां बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आए, पैदा हुए, मर गए। हम इस जन्म में एक साइकिल में घूम रहे हैं और हमको क्या होना होगा? इवॉल्व होना होगा। और खाली इतना नहीं, ब्रह्मांड में हर चीज को क्या होना होगा? इवॉल्व होना होगा। आज नहीं तो कल इस ब्रह्मांड में हर चीज को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है, जैसा कि डिवाइन प्लान है। इस ब्रह्मांड का डिवाइन प्लान है। जैसे आप कोई चीज को ऊपर हवा में फेंको, चाहे कोई छोटी मोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, कोई हल्की चीज हो चाहे भारी चीज हो, उसको नीचे आना है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे लाती है। ऐसे ही इस दुनिया में जो भी चीजें आई हैं उसको एक शक्ति अपनी तरफ खींच रही है, वो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और हर चीज को वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। लेकिन हाँ, कितनी जल्दी पहुंचेंगे या कितनी देर से पहुंचेंगे, ये किसकी चॉइस है? ये हमारी खुद की चॉइस है। अब सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो जब इवॉल्व होते हैं तो क्या होता है। अभी फिलहाल हमारे ब्रेन में सेक्शन 1 है और हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसी में से इवॉल्व होते 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 वो सेक्शन 1 तक पहुंचते हैं। अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि हाँ बॉस, हम लोग तो इवॉल्व होते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी में खाली इमोशन से और अपनी हैबिट से, अपने एस सेंटर से लाइफ नहीं जी रहे, आप जी रहे हैं कॉन्शियसनेस से। तो आपका सेक्शन 2 भी डेवलप हो रहा है। तो अब जो सेल्स हैं वो इवॉल्व होकर कहाँ पहुँच रहे हैं? सेक्शन 2B पे। ठीक ऐसे ही जब एक आदमी मरता है और अगर वो बेहोश है तो उसी खानदान, उसी परिवार, उसी आसपास की जगह में उसी टाइप की लाइफ में बार बार पैदा होता है। लेकिन जैसे ही कोई आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है और अपनी कॉन्शियस एवोल्यूशन करता है, वो और बेहतर प्लैनेट्स में और बेहतर यूनिवर्सेस में जाके पैदा होता है। अभी पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ, अभी तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंचा, बट ये ऐसा ही है जैसे कि आपने नौकरी करना शुरू कर दिया या पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो क्लास फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड में प्रमोशन होने लगा। आपकी जॉब में जो पहले थे उससे ऊपर होकर प्रमोट होने लगे। ठीक ऐसे ही आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुई तो आपका नेक्स्ट प्लैनेट में और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाई फाई प्लैनेट पे आपका प्रमोशन हो गया, इवॉल्व हो गए आप। या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तपस्वी हैं तो आपका जन्म एक बहुत ही एडवांस्ड स्टार पे होता है। जैसा कि आपका एवोल्यूशन है उसी हिसाब से आपको स्टार्स या प्लैनेट मिलते जाते हैं।
अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपने ब्रेन के 4 सेक्शंस को पढ़ा था और उनकी स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी, ये चारों सेक्शंस अलग तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या काम करता है? आप जब यहाँ से घर से बाहर निकलेंगे ना, आसपास की दुनिया को देखेंगे, तो आपका सेक्शन 1 आपको अवेयर कराता है। जब आप किसी को देखते हैं, जैसे अभी आप अक्षरा से मिली, उसकी फ्रेंड से मिली, तो आपको खाली उसकी फ्रेंड्स के बारे में नहीं पता चला, आपका इस दुनिया में मतलब फिजिकल वर्ल्ड में क्या रिलेशनशिप है वो भी पता चला। आपने शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर हम अनकॉन्शियस होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आसपास के लोगों से अट्रैक्टेड होने लगते हैं या रिपेल होने लगते हैं, दूसरों की हैबिट्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए बिकॉज सेक्शन 1 एक चुंबक की तरह फिजिकल वर्ल्ड के साथ ही इंटरैक्ट करता है, काम करता है। ये सेक्शन 1 है और इसकी जो ताकत है वो बहुत ही बेकार ताकत है। जैसे अगर आपके पास कोई सुपर पावर दे दे, क्या सुपर पावर है कि आप जब चाहें तब सो सकते हैं, जब चाहें तब सो सकते हैं। वो तो गौरी के पास है ही नहीं, या कोई बेकार से सुपर पावर। ऐसे हमारे सेक्शन 1 का सुपर पावर बहुत बेकार है और वो है रीजनिंग, नॉट रीजनिंग। मतलब अगर मैंने कोई चीज कर लिया, कोई एक्टिविटी कर ली, उसके बाद तर्क देना कि वो क्यों सही थी। अरे मैंने चोरी कर लिया, नहीं चोरी करना जरूरी था, इस चीज को ऐसे ही करना चाहिए था। तर्क देता है, रीजनिंग देता है। इसलिए जब आपका माइंड किसी चीज को देखता है और चाहने लगता है तो अपने आप से पूछिएगा, बॉस क्यों चाहता है? तो आपका माइंड बोलेगा, अरे क्या बात करते हो, चाहना क्यों नहीं है, इतनी अच्छी चीज है, चाहना तो पड़ेगा ही। एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें शशि कपूर जी की शादी होती है राखी जी से, और जब उनको मालूम पड़ता है कि राखी जी के बॉयफ्रेंड थे अमिताभ बच्चन जी शादी से पहले, और अमिताभ बच्चन जी मिलने आए उनसे घर पे, उनको पता चला अच्छा गर्लफ्रेंड थी। बोलते अरे उसका नाम मुझे याद नहीं है, बोलते मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि हर कोई इसको प्यार करेगा, तुम भी उसको प्यार करते थे। अंदर अंदर जल रहे हैं। हमारा माइंड वैसे ही होता है, परेशान होता है, अट्रैक्ट होता है, रिपेल करता है, लेकिन जस्टिफाई करता रहता है, ये तो करना ही था, ये तो सही था। अभी आप जब चलेंगे ना, कल भैया दीदी को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, बिकॉज वो दोनों इस समय बहुत स्ट्रांग ई सेंटर में है। दोनों कोशिश कर रहे हैं, दोनों, दीदी ज्यादा है, भैया कम है, बट स्टिल यू शुड ऑब्जर्व इट कि किस तरह से। और जब आप दूसरे के माइंड को देखते हैं ना, सेक्शन 1 को, तब आपको अपने माइंड का सेक्शन 1 दिखाई देगा। अदरवाइज इतना नहीं है, क्योंकि हमको ऑब्जर्वेशन की हैबिट नहीं होती। तो ये हमारा सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 भी हमको अवेयर कराता है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड से नहीं, उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में। वो कब एक्टिव होता है? जब हम सोते हैं, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं। और इसका पावर है रीजन, इंट्यूशन, तर्क। रीजन का मतलब होता है वजह। जैसे आप पानी को फ्रिज में रख दीजिए, तो जैसे टेम्परेचर कम होता है पानी बर्फ बनेगा। लो टेम्परेचर इज द रीजन फॉर वाटर टू बिकम आइस। ये लॉ है, रीजन मतलब लॉ, कभी बदल नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक लॉ है, एक सिद्धांत है, वो रीजन है। ये हमारे सेक्शन 2 के जरिए हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं और हर चीज का रीजन समझ पाते हैं कि चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर वो जन्म क्यों लिया उसने, ये बीमार क्यों हुआ, ये पानी ऐसे क्यों बिहेव करता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का एक लॉ है, उसी लॉ को बोलते हैं रीजन, और वो पावर है सेक्शन 2B या 2 का। थर्ड सेक्शन क्या है? इसको ज़रूंगा में सुपर कॉन्शियसनेस बोला गया है, और ये हमको हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अवेयर कराता है। ये बहुत ही कमाल की है, लेकिन बहुत ही खतरनाक दुनिया है। ये बिल्कुल नहीं जानती, ना तो फिजिकल वर्ल्ड को जानती है, ना ही तो सेक्शन 2B को जानती है, प्लस फोर्थ सेक्शन को भी नहीं जानती है। लेकिन जब आप यहां पर जाएंगे तो आप सब कुछ, आपको ऐसा लगेगा मैं सब कुछ जानता हूं। इसकी ताकत क्या है कि बहुत हाई लेवल पे, हायर प्लेन्स पे काम कर सकती है। पावर है बेसिकली। मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा आपका। खाली जान नहीं पाएंगे, आप कंट्रोल कर पाएंगे। सेक्शन 4, आप खाली लोग, नेचर, प्रकृति, खाली इसके बारे में नहीं जानेंगे।
सभी ब्रह्मांड के पीछे का वजह क्या है, दुनिया एग्जिस्ट क्यों करती है, ये समझ में आएगा आपको। और यही वो सेक्शन है जो हर चीज़ जानती है। सेक्शन 1 को भी जानती है, सेक्शन 2 को, 3 को और ऑब्वियसली 4 को। ये 4 सेक्शन है हमारे मन के। हमारे सेक्शन 3 को जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर पुकार सकते हैं और सेक्शन 4 को हम सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बोल सकते हैं। और जब एक आदमी सेक्शन 4 पे पहुंचता है तब उसके ब्रेन में गॉड, या जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, वो एक तरह से कुर्सी पे आ जाता है, बैठ जाता है। इसको समझिए, अभी हमारा जो सेक्शन 4 है ना, वो कमरा रेडी है, कुर्सी रेडी है, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं है। कोई बैठा नहीं मतलब वो कौन है जो वहां बैठेगा? ये कॉन्शियसनेस। फिलहाल हम सेक्शन 1 में हैं और फिजिकल वर्ल्ड को देख करके उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जब आप इस क्लास से खाली होंगे तो जाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ करेंगे, वो सब सेक्शन 1 का काम होगा। हम सेक्शन 1 में रहते हैं, जब भी रहते हैं। जब सो जाएंगे कहां पहुंचेंगे? सेक्शन 2 में। लेकिन वही चीज जब वहां से इवॉल्व होते होते सेक्शन 3 को क्रॉस करके जब सेक्शन 4 पे पहुंचती है, तब आपका ही कॉन्शियस माइंड जो यहां फंसा हुआ है वो कहां हो जाता है? उस कुर्सी पर। जैसे एक छोटा सा आदमी, बहुत गरीब सा आदमी, काम करते 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 प्रधानमंत्री बन जाता है। वो जो बोलता है वही दुनिया वाले करते हैं। आपका छोटा सा कॉन्शियस माइंड जो इस समय पेट दर्द के प्रति कॉन्शियस है, भूख के प्रति कॉन्शियस है, पैरों में चोट लग गई उसके प्रति कॉन्शियस है, वो बेचारा कॉन्शियसनेस है, उसका काम ही है कॉन्शियस होना, कॉन्शियस होना, कॉन्शियस होना। अब वो जाकर बैठ गया चेयरमैन की कुर्सी पर। अब वो किस चीज के प्रति कॉन्शियस है? हर चीज के प्रति, उसको सब कुछ पता है। और ये सच्चाई है कि आपके ब्रेन में जो चेयरमैन की कुर्सी है वो सबके चेयरमैन की कुर्सी है। मतलब अगर मैं अपने माइंड में सेक्शन 4 में पहुंच गया तो आपका भी सेक्शन 4 मेरे जैसा ही रहेगा, सेम होगा। इसको समझिए थोड़ा सा। हम लोग की शक्ल तो अलग अलग होती है, हमारी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, हमारी उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही आप चेयरमैन तक पहुंचते हैं, 2 लोगों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक राम और एक बुद्ध, दोनों का कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली सेम होता है, अलग नहीं होता उसमें कुछ। सेक्शन 4 सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए सबसे ज्यादा हम्बल भी है, इसीलिए सबसे ज्यादा पेशेंट भी है। कैसे पेशेंट कैसे होगा या हम्बल कैसे होता है? कोई मिस्टिकल पावर दिखाता नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं होता, अभी हम फिलहाल इस फिजिकल वर्ल्ड में एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो आपका सेक्शन 4 आकर के बोल दे चलो चलो मेडिटेशन करो। कर सकता है लेकिन फिर भी करता नहीं, वेट करता है। एक तरह से हमारा छोटा सा कॉन्शियसनेस है ना, बच्चे की तरह है। वो निकल गया, क्रिएशन से निकला और घूम रहा है। ये बड़ा सा दुनिया क्या है उसके लिए? एक पार्क है, डिज्नीलैंड है। वो झूला झूल रहा है। कभी इस परिवार में पैदा हुआ, कभी वहां लड़की की तरह पैदा हुआ, फिर कभी राजा, कभी भिखारी, कभी बीमार, ये सब अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहा है। तो जो चेयरमैन है वो बोलता है कोई बात नहीं, कर लो। वो पेशेंटली वेट करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता। और जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपको एहसास होगा कि ईगो आपका रियल सेल्फ नहीं है, आपका चेयरमैन वही आपका रियल सेल्फ है। फिलहाल हम लोग ढेर सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, परेशान भी होते हैं, एंग्शियस भी होते हैं। ये सब चीज़ सेक्शन 4 में नहीं होती, क्योंकि वहाँ जब पहुँचते हैं तब आपको एहसास होता है अच्छा नाउ दिस इज़ व्हाट आई एम। अभी जो हमारी सेक्शन 1 है ना, वो हर चीज़ को पकड़ पकड़ के सोचते रहते कि क्या ये मैं हूँ, क्या ये मेरे पास होना चाहिए, क्या मुझे ऐसा होना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ को पढ़ाई करनी चाहिए, क्या इससे शादी करनी चाहिए, क्या मुझे पैसा कमाना चाहिए। वो बेचारा परेशान रहता है हमेशा। क्यों? बिकॉज अभी तक वो घर नहीं पहुंचा। सेक्शन 4 पे पहुंचता है तब वो क्या फील करता है? हाँ मुझे यही होना चाहिए। आदमी को इवॉल्व करना चाहिए, आदमी को कॉन्शियसली इवॉल्व करना चाहिए, आदमी को खूब खूब मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचना चाहिए जहां पर कंप्लीट एवोल्यूशन है। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा चीज़ और ऐड कर दीजिए, भगवान के लिए प्रेम। इसमें थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर दीजिए। जब
या प्रेयर, या आप मेडिटेशन कर लीजिए, या योग कर लीजिए, या कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आपको करने में ठीक लगता है। और उसके बाद आप सेक्शन 4 पे पहुंच जाएंगे। जब आप अपनी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचेंगे, तब आप देखेंगे कि आप हंसेंगे अपने ऊपर, बोलते हैं आप, ये बॉडी मैं था। आपकी बीइंग का एक नया डायमेंशन होगा, एक नया आयाम होगा। आप हंसेंगे अपने आप के ऊपर कि मैं अपने आप को बॉडी मानता था, क्या मजाक है। जैसे आप सो के उठते हैं तो बोलते हैं अरे मैं सपना देख रहा था यार। ऐसे जब आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से पहुंचते हैं तो आप हंसते हैं, मैं तो सपना देख रहा था, मैं तो बॉडी हुई नहीं, मैं तो परम सत्य हूं, आत्मन हूं, परमात्मन हूं। ठीक है।